नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पहले एक रिजल्ट निकाल कर दिखाएंगे। फिर हम बताएंगे आपको कि स्क्रूटिनी फॉर्म किसको भरना है और कब तक भरना है और बैक पेपर किन छात्रों को देना है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न और आपके दिमाग में यही होगा और मैसेज भी आ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और डायरेक्ट लिंक आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो जो हम बना रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उससे देख लें। या फिर जो रिजल्ट की हमने वीडियो बनाई है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट की, उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लें, हम डाल देंगे। हम आपको तो रिजल्ट वाली जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट ले जा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि बहुत से छात्र नहीं समझ पाते कि डिस्क्रिप्शन कहाँ है। तो ये वीडियो जब खोलेंगे तो ये आपका जो चिन्ह दिख रहा है एरो जैसा, इस आकार का ये चिन्ह दिख रहा है, तो इसमें क्या है, आप इसे दबाएं। जब इसे आप दबाएंगे तो ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। फिर आप इसे, जो ये लिंक दिख रही है इस पर क्लिक कर दें। जो आपको ये लिंक है ये दिख रही है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको रोल नंबर भरने का ऑप्शन आएगा। डायरेक्ट क्या होगा, रोल नंबर भरने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप रोल नंबर अपना डाल दें। तो एक छात्र का रोल नंबर है, ये हमने डाल दिया है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी भर दें, क्योंकि सही तरीका यही है। आगे आके छात्र प्रॉब्लम कर देते हैं, क्योंकि आगे रोल नंबर पर क्लिक करना होता है और वो रोल नंबर पर क्लिक नहीं करते हैं तो दिक्कत आती। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये हम आपको एक रिजल्ट निकाल के दिखा रहे हैं, क्योंकि क्रम से आपको बताएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपको रिजल्ट निकालने में दिक्कत होगी। और सभी अपना रिजल्ट निकाल लें, क्योंकि जिसको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा तो वो भर सकता है, नहीं तो समय निकल जाएगा फिर। तो इस प्रकार आप जब रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ भर देंगे और ये कैप्चर कोड इसमें भर देंगे। हमने भर दिया है और हमारा ये निकल के आया। यहाँ पर देखा, इस पर आपको क्लिक करना होता है। अब छात्र यहाँ जब रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डाल देते हैं, तब देखते हैं हमारी मार्कशीट तो आई नहीं रही। तो मार्कशीट अब आएगी आपकी, ये हमने बताया। रोल नंबर, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आई मार्कशीट, ये आ गई मार्कशीट। तो यहाँ पर लिखा है पास। अब यहाँ ये समझ लें कि आपको कौन से अंक जोड़ने हैं। तो आपको क्या है, ये वाले लिखित परीक्षा के ये अंक जोड़ लें और ये अंक जोड़ लें, ठीक है, जितने भी आए। और ये और ये पूर्णांक है, ये प्राप्तांक है, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक आपका 800 का है। पूर्णांक कितने का है, 800 का। जितने नंबर आए इन्हें ऐड करके तो ऊपर लिख दें, तो ये आएंगे 714 और गुणा कर दें 100 का, ठीक है। जीरो से दो जीरो कैंसिल, यानी 8 का भाग लगा देंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो ये आती है 89.25। तो ये प्रतिशत में निकालना और क्या जोड़ना है क्या करना है ये हमने सब बता दिया। अब इसी में नीचे देखते हैं स्क्रूटनी और बैक पेपर के बारे में समझते हैं। इसी में देखते हैं कि यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की, यदि प्रशिक्षु, पहले इसे नेट को बंद कर पा रहे हैं, समझते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है, आपकी मार्कशीट में ही नीचे लिखा है, यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का स्क्रूटनी, अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी चाहता है,
यानी हमें कॉपी दोबारा चेक करानी है तो आप करा सकते हैं, लेकिन कितने विषय की करा सकते हैं ये इसमें बताया जाएगा, और कितने दिन में करा सकते हैं ये भी बताया जाएगा। तो यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का स्क्रूटनी चाहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर संबंधित डाइट में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषय में, आप 2 विषय की रीकॉपी यानी दोबारा कॉपी चेक करवा सकते हैं। स्क्रूटनी का मतलब यही होता है। तो 2 विषय में केवल स्क्रूटनी आप डाल सकते हैं। और इसकी शुल्क क्या है? प्रशिक्षु स्क्रूटनी शुल्क 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। एक पेपर की अगर आपको एक विषय चेक कराना है तो 100 रुपये, 2 विषय चेक कराने हैं तो 200 रुपये। और यहाँ पर लिखा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के पक्ष में राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो ये आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, ये इसमें सीधा सीधा लिखा है। देखते हैं, आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति, यानी जो अभी आपकी स्क्रूटनी के लिए जो आपकी मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल ड्राफ्ट जाएगा। किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी केवल एक बार होगी। आपके आया कि स्क्रूटनी डाल दी, आप ये चाहें कि पुनः स्क्रूटनी डालें तो एक बार ही आप चेक करा सकते हैं अपनी कॉपी को। और जो प्रैक्टिकल होता है उसकी स्क्रूटनी नहीं होती। अगर किसी के प्रैक्टिकल में नंबर नहीं चढ़े हैं तो इसकी स्क्रूटनी नहीं होगी। ये कॉलेज वालों की गलती है, कॉलेज वाले उसे सुधरवाएंगे, वो क्लर्क की जिम्मेदारी है। आप वहाँ से संपर्क करके आपके सही हो जाएंगे यदि किसी के प्रैक्टिकल में नंबर नहीं चढ़े हैं। परीक्षा अवधि में मेडिकल अवकाश लेने की दशा में प्रशिक्षु को अनुत्तीर्ण, अगर आपने क्या है कि परीक्षा नहीं दी है और आपने क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट कॉलेज में लगा दिया तो आप अनुत्तीर्ण ही माने जाएंगे। यहाँ पर ये दिया है। और नियमानुसार पुनः परीक्षा आपको देनी होगी, यानी आप पहले सेमेस्टर में ही हैं, आपको पास नहीं किया जाएगा। यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं 2 विषय की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत से छात्र कह रहे हैं हमारी मार्कशीट पर फेल लिखा है, तो क्या हम सेकंड सेमेस्टर के पेपर दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। यदि आप 2 विषय में फेल हैं तो 2 विषय में आप क्या है, यदि 2 विषय में फेल हैं तो आप उन 2 विषय जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो 2 विषय हैं, आप उन 2 विषय की परीक्षा देंगे, प्लस आप सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट परीक्षा, सभी विषय की परीक्षा देंगे। यानी आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए, आप सेकंड सेमेस्टर की अधिक तैयारी करें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको 2 ही करने होंगे। तो यानी सेकंड सेमेस्टर के 7 विषय, और यदि किसी के 2 में लगी है तो 8-9 हो जाएंगे। यदि 1 में लगी है तो 8 विषय आपको लेके चलने पड़ेंगे। और इनके अलग अलग पेपर होंगे, जब आपके सेकंड सेमेस्टर के होंगे तब इनके नहीं होंगे। ठीक है, या तो हो सकता है कि जब नया बैच आ रहा है उसके साथ करा दे, या अभी भी करा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है फिक्स कि हाँ कि नया सेमेस्टर आएगा तभी होंगे, उसके साथ ही होंगे। कंडीशन दोनों ही होती हैं। अधिकांशतः तो यदि ज़्यादा फेल होते हैं तो वो पहले ही करा लेते हैं। यदि ज़्यादा फेल नहीं है, कम फेल हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ, जिस दिन फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके विषय के पेपर होंगे उन्हीं के साथ आपके हो जाएंगे। तो ये थी, यदि प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषय की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं आंतरिक मूल्यांकन में डी ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन विषयों में आने वाले अगले सेमेस्टर में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यानी आपको क्या है, यदि प्रशिक्षु अधिकतम 2 में, अगर अधिकतम आप 2 विषय हो सकते हैं, यदि 3 में कोई फेल है
तो आप पहले ही सेमेस्टर में हैं, ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि दो विषय में आपकी दो विषय में हम सीधे सीधे कहें कि दो विषय में आप फेल हैं, तो आप दूसरे सेमेस्टर में आ गए और दो विषय के पेपर दे सकते, अधिकतम दो। स्कूटनी भी अधिकतम दो विषय की आप डाल सकते हैं, यानी रीकॉपी चेक करा सकते हैं, पुनः कॉपी चेक होगी। आप या एक या दो नंबर से रह रहे हैं तो आप स्कूटनी डालें। यदि आप ज़्यादा नंबर से रह रहे हैं तो आप बैक पेपर दें। तो इतना आपको बताना था। थैंक यू दोस्तों। और हम आपको बता दें कि जो छात्र हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है कि जो हमसे नोट्स लिए थे, नोट्स पूरे पूरे फंसे हैं, यानी उनसे पेपर फंसा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे 3 दिन पहले नोट्स ले रहे हैं या 2 महीने पहले या 1 महीने पहले ले रहे हैं। यदि आप पेपर से 3 दिन पहले नोट्स लेंगे तो आपका दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि आप एकदम पढ़ लेंगे। तो इसलिए जब आप डीएलएड कर रहे हैं और आपने सोच रखा है कि हम शिक्षक बनेंगे, तो आप पहले से तैयारी करें। जब पेपर की डेट आ जाती है तो आप तब क्यों तैयारी करते हैं? तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जब डेट आएगी तभी तैयारी करेंगे, ये गलत तरीका है। हम नोट्स सिलेबस के अनुसार बनाते हैं, नोट्स में से फंसेगा। अब ये आपको तय करना है कि आप अपने दिमाग में कैसे रखते हैं। जिन छात्रों को सेकंड सेमेस्टर के नोट्स चाहिए वह हमारे 84 45 76 64 जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। और पेड हैं नोट्स, ये आपको पता है। और जो भी छात्र लेना चाहते हैं तो इनकी जो कॉस्ट है वो 300 रुपये है, और इसमें से 50 रुपये डिस्काउंट करके 250 रुपये में ये आपको मिल जाएंगे। आप इन्हें 15 तारीख तक ले सकते हैं। 15 तारीख तक आप ले सकते हैं, तो इन्हें आप ले सकते हैं। यदि आप स्वयं तैयारी कर सकते हैं तो स्वयं अपने लिख कर आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 84 45 76 64 पर मैसेज कर सकता है। आपने रिजल्ट देखा होगा, अब आपको पता पड़ा होगा कि कितनी अहमियत है पढ़ाई की। क्योंकि आप यदि एक बैक पेपर के 1000 रुपये लगते हैं, तो नोट्स तब भी सस्ते पड़ रहे हैं। तो इसलिए आप पढ़ाई के प्रति एकदम तत्पर रहें, पढ़ाई में कम या ज़्यादा ना देखें। और नोट्स कोई ज़्यादा के नहीं आ रहे हैं, आप अपने कॉलेज से संपर्क करना। जिनकी बैक लगी है या नहीं लगी है, जिनको हमारे नोट्स के रुपए ज़्यादा लग रहे हैं, वो ये पता करें कि यदि बैक लगती है एक विषय में तो उसकी बैक पेपर की फ़ीस कितनी होती है। तो आपके विद्यालय वाले बता देंगे 1000 रुपये होती है। तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आप स्वयं भी अपने नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारे ही लें। जिसको लगता है कि नहीं कि चैनल की हेल्प करनी है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।